सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वर्ग 6 का अध्याय 2 धन की खोज कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी जातक कथा से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में वर्षों के अध्याय के बाद गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहता है कि वे व्यवहारिक जीवन में उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा के आदर्शों को कहाँ तक ग्रहण कर पाए हैं। परंतु वास्तविक अर्थों में केवल एक ही छात्र उत्तीर्ण होता है। क्यों और कैसे, यह इस कहानी को पढ़ने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है। जातक कथा से उद्धृत यह पाठ बच्चों के लिए नैतिक विकास की दृष्टि से सार्थक सिद्ध होगा। प्राचीन काल की बात है। एक गुरुकुल था, विशाल और प्रसिद्ध। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ नहीं आते कि क्या करूं। बहुत पुराने समय की बात है, जहाँ एक गुरुकुल होता था। वहाँ माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भेजते थे। गुरु अपने आश्रम में उन्हें रखकर शिक्षा प्रदान करते थे। एक गुरुकुल बहुत बड़ा और विशाल और प्रसिद्ध था। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और महान थे। एक दिन गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए विशेष कार्य के लिए विद्यालय के आंगन में बुलाया और बोला, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है तथा मेरे पास उसके विवाह के लिए धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके माता पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों से धन से करना चाहते हैं। आगे बढ़े हुए शिष्य संकोचवश पीछे हट गए और आचार्य सोच में पड़े रहे। बच्चों, इसमें कुछ विद्यार्थी आगे बढ़े जिसके माता पिता धनी थे। वे बोले, हम अपने माता पिता से धन मांगकर ला देंगे, लेकिन गुरु यह कहकर मना कर दिया कि आपके घर वाले सोचेंगे कि तुम्हारे गुरु लालची है। यह सुन आगे बढ़े हुए शिष्य शर्म से पीछे हट गए। आचार्य फिर से सोच में पड़ गया। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है, तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने यह बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवार से थे, गुरु सेवा से वंचित न रह जाए, यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। फिर बच्चों, गुरु ने एक उपाय सोचा कि तुम लोग धन लेकर आओ, लेकिन मांग कर नहीं लाना। तुम लोग इस प्रकार लेके आना कि किसी की नज़र उन पर ना पड़े। सभी शिष्यों ने गुरु की बात मान ली। जो छात्र गरीब थे उसे भी गुरुजी ने कुछ न कुछ लाने को कहा, ताकि वो भी अपनी गुरु की सेवा से वंचित न रह जाए। लेकिन यह बात बोले कि आप लोग इस प्रकार से धन लाइएगा कि आप लोग पर किसी की नज़र ना पड़े, नहीं तो वह विवाह के लिए अशुभ हो जाएगा। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपा कर लाएंगे। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न ला सका। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? विद्यार्थी बोला, आचार्य, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं, किंतु मैं कुछ ला न पाया हूँ। क्यों, क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की,
बड़ी कोशिश की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहाँ मुझे कोई भी देख ना रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। कभी न कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहाँ कोई न कोई हो, तभी चुपके से तुम उठा लाओ। गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसा स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे, मैं तो वहाँ रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे या ना देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखूंगा ही। अब बच्चों, शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानकर धन जुटाने में लग गए और हर रोज वे कुछ न कुछ गुरु को देते थे। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद विवाह के लिए धन इकट्ठा हो गया, लेकिन एक शिष्य गुरु को कुछ नहीं दिया। तब गुरु ने उसे पूछा, तुम्हारे पास तो धन की कोई कमी नहीं है, तुम धन क्यों नहीं लाए? तब वह बोला कि मुझे ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहाँ मुझे कोई देख ना रहा हो। गुरु ने कहा, कहीं न कहीं तो ऐसी जगह होगी जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो। तब शिष्य बोला कि गुरुजी, भले मुझ पर किसी की नज़र न पड़े, लेकिन इस बुरा काम को तो मैं खुद स्वयं देख रहा हूँ। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसी युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगाकर कहा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। तुम मेरे कहने पर भी पाप का रास्ता नहीं चुना। यह तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता का सबूत है, मेरी शिक्षा की जीत है। मुझे कन्या के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो तुम लोगों का परीक्षा लेकर योग्य व्यक्ति को खोज रहा था, जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। ऐसा व्यक्ति मैं पा लिया। तुम ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर हो। इस प्रकार गुरु ने अपनी कन्या के लिए योग्य वर खोजा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और इसका शब्दार्थ लिखकर याद करें। धन्यवाद।